यार शुभ्रा, जितनी अच्छी तरह से तुम मुझे जानती हो, शायद मैं अपने आप को भी नहीं जानता। इस वक्त मेरा मन कितना डिस्टर्ब्ड है, टूटा हुआ है। आई एम श्योर मेरे बिना बताए तुम समझ सकती हो। तुम मेरा बस इतना कहना ही काफी होगा कि मैं I mean, तुमने कहा था ना वो पूना चलने के लिए। हाँ। तो मैंने बहुत सोचा उस बारे में और फाइनली एक सेकंड, मैं फोन स्विच ऑफ कर देता हूं वरना बार बार बजता रहेगा। शुभ्रा, मैं बाद में बात करता हूं, इस वक्त मुझे जाना होगा। लेकिन तुम कुछ कह रहे थे। एक जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे, लेकिन आके करता हूं मैं। लगता है कि पुणे जाने का सोच लिया कुलदीप ने। क्या बोलना चाह रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी में कहाँ चले गए कुलदीप? लैपटॉप भी खुला छोड़ दिया। रेजिग्नेशन लेटर, मतलब कुलदीप ने मुंबई की जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया। मतलब वो हमारे साथ पूना चलने वाले हैं। ये तो मतलब हमारी जीत हो गई। ये बात तो बीजी को बतानी होगी। बहुत खुश हो जाएगी बीजी। ये तो होना ही था, कुलदीप को रिजाइन करना ही था। आइडिया किसका था? एक मिनट। अब शुभ्रा, मतलब तुम कल तक आ जाओगे ना पूना? हो आई। अब मैं फोन रखूं आई? हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना। एक मिनट। नहीं यार गिर जाओगे। हाथ। शुभ्रा, अनंत से बात हुई शुभ्रा? अरे आराम से। मेरा फोन ही नहीं उठा रहा वो। कहाँ बीजी? अभी वो समायरा के साथ है। कितना कुछ होगा कहने सुनने के लिए। आई जस्ट होप कि वहां से भी गुड न्यूज आ जाए तो खुशी डबल हो जाएगी। गुड न्यूज। क्या हो गया इससे? अरे इतना खून! थैंक गॉड इसकी सांसें चल रही है। हेलो, आई नीड एन एम्बुलेंस अर्जेंटली। ऑफ कोर्स पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाना है। हाँ, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ, आप जल्दी भेजिए। क्या? जेठा। या सैम? सैम?
चढ़ो। मैं नहीं चढ़ा, मेरे पास ना और कोई रास्ता नहीं था। ट्रस्ट मी। प्लीज टेल मी क्या हुआ यहाँ पर? तुम्हारी ये हालत कैसे? टेल मी समायरा। अनंत का फोन आया ना तो उसको पूछना आगे का क्या सोचा है। कुलदीप और शुभ्रा यहाँ आ जाएंगे तो अनंत को तो अपना कोई ठिकाना ढूंढना होगा ना। हो सकता है कि वो मुंबई में ही रहे। अनंत की चिंता छोड़ो और थोड़ा अपने बारे में सोचो। अब इस घर में 2 बेडरूम्स हैं, एक शुभ्रा और कुलदीप का और एक बच्चों का। तो तेरा क्या होगा कालिया? ओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने सोचा ना, इंटेलिजेंट। तुम मेरे घर चलोगी? हाँ? मुझे नहीं रहना पागल बुड्ढे के साथ। आई लव चड्डा जी। ओए पंजाबन, तेरे समधी जी हैं वो। ओए खड़ूस समधी, ऐसी समधन को परेशान करते हैं। आराम से। इस घर को छोड़ के नहीं जाना मैंने। मैं थी रहना है अपने पोते पोती के साथ। रात को किचन में गद्दा बिछा लेना है, नहीं तो हॉल में सोफा कम बेड ले आएंगे। और ना मैं ये घर छोड़ के नहीं जाना, ये घर छोड़ के कहीं नहीं जा रही चांदरानी। अब परिवार से बढ़ के कुछ नहीं होता बहन जी, कुछ नहीं होता। देखो खाने के लिए चाहे सूखी रोटी हो, ओढ़ने बिछाने के लिए सिर्फ एक चादर, पर आप अपने लोगों के बीच में हो, इससे बड़ा सुख और कोई नहीं होता बहन जी। एक बात बताऊं, तुम्हें जब बहुत चढ़ जाती है ना तो तुम्हारे ये प्रवचन दिल को छू जाते हैं। बच्चे आने के बाद दारू बंद। हाँ। नहीं तो क्या सोचेंगे वो? शराब पी दादी। तो इसी बात पे एक पैग तो बनता है। नहीं 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 बहुत पी ली। नहीं तो सुनो, हाँ, तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को लेके घर वापस आ रही है। हाँ, खुशी का मौका है। आई तो बनता है। नहीं नहीं। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि आनंद की बात मैंने तुमसे क्यों छुपाई, क्यों मैंने अपनी ही बच्ची को छोड़ दिया। पूरा दिन मैं ट्राई करती रही, पर तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया बताने का। Look, Sam, मैं ये जानना चाहता हूं कि यहां तुम्हारे ऑफिस में हुआ क्या है, because this is a police case.
इसलिए तुम्हारा इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है। तुम ये पूछ रहे हो ना कि क्या मैंने अनंत पर अटैक किया? हाँ, मैंने उसे मारा। मैंने मारा उसे। पर मैं और क्या करती? मुझे अकेला देखकर फायदा उठाने की कोशिश की उसने। सेल्फ डिफेंस में मारा मैंने उसे। He tried to rape me. फिर से। क्या? इन दिनों में जो कुछ भी हुआ बहुत मुश्किल था हम सबके लिए। तुम्हारे पापा को वापस लाने के लिए हर अग्नि परीक्षा देने को तैयार थी मैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम दोनों को भी परीक्षा देनी पड़ी। सॉरी बेटा। लेकिन कल सुबह मैं तुम दोनों से नजरें मिलाकर पूरे विश्वास के साथ कह पाऊंगी कि जीत हमेशा अच्छाई की होती है। रुकावटें बहुत आती है, लेकिन सीता कभी नहीं हारती। आई, आपने कहा था ना आज करे सो अब, तो घर का वेट क्यों करना? रोली, दोनों शैतान जगे हुए हैं और मुझे बुद्ध बना रहे। आपकी विक्ट्री स्पीच सुन रहे थे मम्मा। कितनी बोरिंग स्पीच थी। टीम सीता जीती है तो हैप्पी स्पीच होनी चाहिए ना। अब हनुमान बताएगा कि कैसे बोलना है। मैंने उसे यहाँ बुलाया था ये कहने के लिए कि उसे जितने भी पैसे चाहिए वो पैसे ले ले और मेरी जिंदगी से चला जाए। पर उसने देखा कि ऑफिस में कोई नहीं है। और तब उसके अंदर का शैतान फिर से जाग गया। देखो क्या किया उसने मेरे साथ। मुझे धमकी दी कि कुलदीप को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, वरना तुम्हें जीने नहीं दूंगा। चिट्टी, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने बहुत कोशिश की, पर बहुत स्ट्रांग है। उसने अचानक मुझ पे अटैक किया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे कपड़े तक पकड़ दिए। उसने मुझे बहुत मारा। And he tried to rape me. चड्डा, उसे रोकने के लिए मुझे उसे मारना पड़ा। अगर नहीं मारती ना तो एक बार फिर से वो मेरे साथ जबरदस्ती कर देता। एक बार फिर से। इस आदमी ने पहले भी तुम्हारे साथ।
हनुमान जी शंख नहीं बजाते बुद्धू। कृष्ण भगवान ने बजाया था जब वॉर खत्म हुई थी। और वो भी महाभारत में, रामायण में नहीं। आई, इस हनुमान को तो कुछ नहीं पता। तू हमेशा मामा के साथ मिलकर मेरी क्लास लेता है ना। अब तो मेरी साइड लेने के लिए मेरे पापा आ जाएंगे। फिर देखना मैं क्या करती हूँ। ऋषु के बच्चे। ओह, मैं तो डर गया। देख, डर के मारे कांप रहा हूँ। लेकिन अभी कौन बचाएगा तुझे? हाँ, क्योंकि कल करे सो आज, आज करे सो अब। नो मम्मा प्लीज, पापा बचाओ। कुछ साल पहले मैं और आनंद हम रिलेशनशिप में थे। मैं बहुत प्यार करती थी आनंद से, पर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि आनंद जरूरत से ज्यादा पॉसेसिव है। छोटी छोटी बात पे मुझसे लड़ना, अगर कोई आदमी मुझसे बात कर ले तो 1000 सवाल पूछना कि वो कौन है, तुम्हें कैसे जानता है। मेरे टेक्स्ट मैसेजेस, मेरे ईमेल्स सब चेक करता था वो। और गुड मॉर्निंग जैसे नॉर्मल चैट्स, उन पे भी डाउट करता था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उसने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की अपने रिलेशन को बचाने की। ये जब भी वो मुझे मारता था ना, बाद में सॉरी बोल देता था। मुझे कहता था कि एक चांस और दे दो, पर मैं चांस देती गई। और एक दिन ना सारी हदें पार हो गई। उसने ना सिर्फ मुझे मारा, but he raped me. वेदिका आनंद की उसे हैवानियत का नतीजा है। बस इसलिए अपने पास्ट को पुणे में दफन करके मैं मुंबई आ गई और समीरा से समाहिरा बनकर एक नई जिंदगी शुरू की। तुम्हें याद है अनंत जिस दिन पहली बार घर आया था तो अचानक उसे देखकर मैं फेंट हो गई थी। मुझे उसे बहुत डर लगता है चड्ढा, बहुत डर लगता है। तुम्हें याद है ना, जब भी तुम मेरे पास होते हो तो वो कितना पॉसेसिव हो जाता है। जमाना बीत गया मगर तुम जरा भी नहीं बदली। मेरे और मीरा के बीच में आने वाले तुम कौन हो? तुम जाओ, डॉक्टर को छोड़ाओ, मैं इसे संभालता हूँ। सैम को इस हालत में मैं अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। यार तुम्हें तो मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। प्लीज प्लीज सेव मी। चुनो, उस शैतान का चेहरा मैं दोबारा नहीं देखना चाहती। मुझे प्लीज बचा लो। सेव मी चड्ढा, मुझे बचा लो।
लाइफ बॉय प्रेजेंट्स इंडियन प्रो म्यूजिक लीग पावर्ड बाय पार्ले जी ओपनिंग सेरेमनी 26 फरवरी रात 8 बजे जी टीवी पर। कुलदीप, कहाँ थे तुम पूरी रात? कितनी फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। तुम ठीक तो हो ना?